शिक्षाप्रद कहानी की श्रृंखला में आज आप सभी के सामने पेश है एक नई शिक्षाप्रद कहानी जो रामायण महाकाव्य से संबंधित है। शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है मैं ना होता तो क्या होता। इसको बड़े गौर से आप सुनिए। मैं ना होता तो क्या होता। कई बार हम लोग महसूस कर लेते हैं, अहम हो जाता है कि मैं ना होता उस घटना में तो क्या होता। यहाँ देखिए आप, एक बार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ा। एक बार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ा, तब मुझे लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण मैंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। क्या देखा हनुमान जी ने कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर मैं गदगद हो गया। यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो क्या होता। देखिए बच्चों, हनुमान जी ने क्या कहा है, यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो क्या होता। इसी प्रकार बहुधा मेरे प्यारे बच्चों, हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है। मुझे भी लगता है कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता, परंतु आज आपने उन्हें बचाया ही नहीं बल्कि बचाने का काम रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब मैं समझ गया कि आप जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं है। प्रभु श्री राम जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं है। आगे चलकर जब त्रिजटा ने मुझसे कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। हनुमान जी ने क्या कहा, जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है। हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि प्रभु श्री राम ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है और त्रिजटा कह रही है कि है, तो मैं क्या करूं। हनुमान जी ने यह चिंतन किया। पर जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े, जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े, तो मैंने अपने को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। अपने को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। देखिए बच्चों, पर जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े, तो मैंने अपने को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, विभीषण ने आकर कहा, हनुमान रावण के छोटे भाई विभीषण ने कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो मैं समझ गया कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने उपाय कर दिया। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा। रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए, तो मैं गदगद हो गया। पूंछ में कपड़ा लपेटकर रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए, तो मैं गदगद हो गया कि उस लंका वाली संत त्रिजटा की ही बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए क्या कहा गया है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है।
हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है, हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पाले, इसलिए कभी भी ये भ्रम न पाले कि मैं न होता तो क्या होता, मैं न होता तो क्या होता, मैं न होता तो क्या होता। वही होता जो प्रभु श्री राम चाहते, वही होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी? ज़रूर आपके जीवन में मेरा पहले से ही उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी विकसित होने चाहिए। इसी कड़ी में मैंने आपको ये कहानी बताई है आज की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो YouTube चैनल है मेमोरी फैक्ट्स बाय राजेश सर, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कहानियों को आप अपने जीवन में समावेशित करें। मैं शिक्षाप्रद कहानी के साथ साथ और भी आपके चैप्टर है उनको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी आप पढ़ते जाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।